हेलो, हाय, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ और इम्यूनिटी के बारे में। आपको हेल्दी रहने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए अपने डेली रूटीन में काफ़ी सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स और हमारा अनहेल्दी फूड, ये कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी और हमारी हेल्थ दोनों को ख़राब कर रहा है। तो आप कितने हेल्दी हैं, इसको जज करने के लिए हमने एक फिटनेस स्कोर कार्ड रेडी किया है। ये फिटनेस स्कोर कार्ड आपकी बॉडी के चक्रास पर आधारित है। इस फिटनेस स्कोर कार्ड के थ्रू आप बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि आप कितने हेल्दी हैं और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं हेल्थ स्कोर कार्ड के बारे में। हेल्थ स्कोर कार्ड बनाने के लिए मैं आपसे कुछ ऐसे वाइटल क्वेश्चंस पूछूंगी जो हम अपने डेली रूटीन में बहुत लीनियंसी के साथ ले लेते हैं, बहुत लापरवाही के साथ ले लेते हैं। तो इसके लिए आप एक पेन ले लीजिए और एक पेपर ले लीजिए। जो जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी आप उनके आंसर्स यस और नो में लिखते जाइए। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको रात को नींद कैसे आती है, आप अच्छे से सो पाते हैं या नहीं, आप टाइम से सोते हैं और टाइम से उठते हैं या नहीं। अगर आपके साथ नींद को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस लिख दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर दीजिए। अगला सवाल है डाइजेशन। आपका डाइजेशन कैसा है, आप मॉर्निंग में अच्छे से फ्रेश होते हैं या नहीं, या फिर आपको दिन में 2-3 बार तो नहीं जाना पड़ता। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप यहाँ पे यस लिखिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो लिख दीजिए। अब अगला सवाल है आपकी स्किन का। आप अपनी स्किन को लेकर रेगुलरली कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करते, जैसे कि आपकी स्किन पे कभी एक्ने हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, या फिर स्किन पर कोई एलर्जी हो जाती है। अगर आप इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर यस मेंशन कर दीजिए। अब अगला सवाल है हमारा सेंस ऑफ हंगर। आपको भूख कैसी लगती है, आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है या फिर आपको भूख ही नहीं लगती। आपको भूख से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर नो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर यस लिख दीजिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं बॉडी वेट की। आपका बॉडी वेट आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं। अगर आपका बॉडी वेट कम या फिर ज़्यादा है तो आप यहाँ पर नो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर यस लिख दीजिए। अगला सवाल है हमारा पेन इन बॉडी। आपको अपनी बॉडी में अक्सर पेन तो फील नहीं होता, कभी आप अपनी कमर में दर्द महसूस करते हैं, कभी पैरों में और कभी हाथों में। अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आप यहाँ पर नो लिख दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर यस लिख दीजिए। अब अगला सवाल है हमारा, कहीं आप अपनी बॉडी में वीकनेस, लथार्जीनेस और फटीग तो फील नहीं करते। आपको हमेशा अपनी बॉडी में एक सुस्ती, एक लेजीनेस तो फील नहीं होती। अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आप यहाँ पर नो लिख दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर यस मेंशन कर दीजिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपकी मेंटल फिटनेस के बारे में। आपकी मेंटल फिटनेस कैसी है, आप किस तरफ के विचारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं या फिर आप पॉजिटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं। अगर आप नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं तो आप यहाँ पर नो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर यस मेंशन कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि आपने अपने फिटनेस स्कोर कार्ड में कितने क्वेश्चंस के आंसर्स को यस में लिखा है। अगर आपने 8 के 8 क्वेश्चंस के आंसर में यस लिखा है तो आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने 5 से लेकर 7 तक के बीच के क्वेश्चंस के आंसर को यस में लिखा है तो आपको अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी दोनों पर काम करने की जरूरत है। वहीं पर यदि आपने 5 से कम यस लिखे हैं तो आपको अपनी इम्यूनिटी और आपको अपनी हेल्थ दोनों पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अब ये आपका फिटनेस स्कोर कार्ड रेडी हो गया है। अब आपको अपने स्कोर कार्ड पर काम करने की ज़रूरत है। तो आपको अपने स्कोर कार्ड को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें अपने रूटीन में इंक्लूड करनी है, वो मैं अब आपको बताऊंगी। अब वक्त है आपके स्कोर कार्ड को रिव्यू करने का। अब आप अपने स्कोर कार्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाइए और जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर आपने नो लिखे हैं उन सब के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको उनको यस करने के लिए अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं नींद की। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके लिए फ्रेश एयर के कांटेक्ट में आएंगे, आप सनलाइट में ज़रूर बैठेंगे और आप नेचर के कांटेक्ट में आएंगे। आजकल थोड़ा टाइम ऐसा चल रहा है कि हम लोग घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाते हैं। तो आप अपने घर में, आपके घर में जहाँ पर भी धूप आती है सुबह 6 से 7 बजे के टाइम के आसपास, उस टाइम पर सनलाइट के कांटेक्ट में आइए, फ्रेश एयर के कांटेक्ट में आइए और नेचर के कांटेक्ट में आइए।
एक अच्छी नींद के लिए आप रात को सोने से पहले फुट मसाज और हेड मसाज जरूर कीजिए। अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए गुनगुने पानी में डालकर बैठिए। इस गुनगुने पानी में आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। आप अपने पैरों को गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट तक डालकर बैठिए, जिससे कि आपको काफी रिलैक्स फील होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। ये तो बात रही सोने की। अब हम बात करते हैं आपके डाइजेशन की। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है, तो आप अपने पूरे दिन भर के रूटीन में 10 to 15 ग्लासेस वाटर इनटेक जरूर रखिए। आप 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। कोशिश कीजिए आप उसमें 2 से 3 बार गर्म पानी पी लें। रोज सुबह उठकर आप 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। रात को डिनर आप 6 से 8 बजे के बीच में कर लें, और रात को डिनर में अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप फ्रूट्स एंड सैलड ही लें। लेकिन अगर आप फ्रूट्स एंड सैलड लेने के बाद आपको भूख लगती है, आपका मन नहीं भरता या आपका पेट नहीं भरता, तो आप डिनर में वेजिटेबल दलिया, खिचड़ी या फिर इस तरीके का कोई भी हल्का खाना खाइए। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्किन की। जिन लोगों की स्किन अच्छी नहीं है, उन्हें अपनी डाइट में कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि आप अपनी डाइट में एप्पल इंक्लूड करें, आप अपनी डाइट में ऑरेंज लें, पपाया लें, आप एवोकाडो भी ले सकते हैं, और आप फ्रूट जूसेस भी ज़रूर पिएं। और वाटर इनटेक प्रॉपर रखें, 15 to 20 ग्लासेस वाटर इनटेक ज़रूर रखें। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपकी बॉडी वेट की। अगर आपका बॉडी वेट मेंटेन नहीं है, तो इसके लिए आप प्रॉपर डाइट प्लान ज़रूर फॉलो करें और डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप कोशिश करें आप डाइट प्लान किसी भी डाइटिशियन या फिर डाइट काउंसलर के अंडर ही लें। अक्सर लोगों में सेंस ऑफ हंगर की प्रॉब्लम होती है। सेंस ऑफ हंगर को कंट्रोल करने के लिए आपको उस टाइप का फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करना होता है जो आपकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू को फुलफिल करके रखे। जैसे कि आप अपनी डाइट में बनाना इंक्लूड करें, ओट्स इंक्लूड करें, और अपने रूटीन में सेमी सॉलिड डाइट को इंक्लूड करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में पेन होता है तो आपको क्या करना है। अगर आप अपनी बॉडी में पेन फील करते हैं और पेन का कोई पर्टिकुलर रीज़न है, तो सबसे पहले तो हम उस रीज़न को क्योर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ऐसे ही लथार्जीनेस की वजह से या थोड़ा बहुत काम करने की वजह से पेन हो जाता है, तो आप अपने डेली रूटीन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए और सनलाइट ज़रूर लीजिए। अगर आप अपने रूटीन में फटीग और लथार्जीनेस फील करते हैं, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपके साथ होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप बाजार का खाना बंद कर दीजिए, आप ऑयली फूड खाना बंद कर दीजिए, आप फ्रेश फूड लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए और वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए, और साथ में लिक्विड आप अपनी डाइट में जितना इंक्लूड कर सकते हैं उतना अपनी डाइट में लिक्विड इंक्लूड कीजिए। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं आपकी मेंटल फिटनेस की। अपनी मेंटल फिटनेस को अच्छा रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप डेली योगा ज़रूर कीजिए और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मेडिटेशन को अपने रूटीन में ले आइए। अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, तो आप देखिएगा आपकी नींद की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो आप मेडिटेशन को कंटिन्यू रखिए, रोज मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले रोज मेडिटेशन करिए। ये स्कोर कार्ड आपके हाथ में वो चाबी है जिससे आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी किस लेवल पर है। अगर आप अपनी डाइट और मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, नमस्ते।